दोनों पोता पोती के लिए। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू माँ। त्योहार तो कुछ दिनों बाद है, लेकिन मैं इसे अभी से पहन लेता हूँ। आप दुनिया की सबसे बेस्ट सास और माँ हो माँ जी। जी माँ जी, आई जस्ट लव यू। ये कहानी है सास बृंदा की, जिसके दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अंकुश और छोटा बेटा पुष्कर। अंकुश की शादी तुलिका से होती है और उन दोनों के बेटे का नाम समर होता है। वहीं पुष्कर की बीवी आंचल होती है और उन दोनों की बेटी का नाम तारा होता है। बृंदा अपने दोनों बेटों पर अपनी जान न्यौछावर करती है। पुष्कर और अंकुश दोनों भी इतना नहीं कमाते, लेकिन उन दोनों के माँ बाप बृंदा और केशव दोनों भी बहुत अमीर होते हैं। एक रोज, अंकुश बेबी, हनीमून के बाद हम कहीं घूमने ही नहीं गए। चलो ना, स्विट्जरलैंड चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तुलिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? यहाँ मेरी मंथली सैलरी इतनी नहीं है और तुम स्विट्जरलैंड के सपने सजा रही हो। जेठ जी, जेठानी जी ने गलत नहीं कहा। पुष्कर, तुम भी मुझे हनीमून के बाद कहीं घुमाने नहीं ले गए, बस पार्क और थिएटर। वो तो आजकल की सारी कपल्स जाते हैं। विदेश ना से ही कम से कम इंडिया की ही किसी अच्छी जगह पर ले चलो ना। ओ गॉड, अंकुश भाई, ये हमारी बीवी है ना, सर दर्द बनती जा रही है सच में। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? चाहे विदेश में जाओ या अपने ही देश में कहीं पर, खर्चा तो होगा ना। तभी अंकुश और पुष्कर दोनों की बीवियां उनसे कहती है, अंकुश, देवर जी, आप दोनों कितने भोले और मासूम हो। अरे माँ जी, आप दोनों के एक बार कहने पर आसमान से चांद तक तोड़ लाने की कोशिश करेगी आपके लिए, तो फिर एक ट्रिप के लिए पैसे नहीं देंगी क्या? ऑब्वियसली, माँ जी और पापा जी की तिजोरी नोटों की बंडल से भरी पड़ी है। पुष्कर, जेठ जी, आप दोनों अगर अपनी बीवी और बच्चों की खुशी चाहती हो तो हमें घुमाने ले जाओगे और वहाँ दुनिया भर की शॉपिंग भी कराओगे। पुष्कर और अंकुश दोनों भी बृंदा के पास जाकर उससे ट्रिप के लिए बहुत सारे पैसे मांगते हैं। हमें माफ कर दो माँ, इतने बड़े होकर भी हम दोनों आपसे पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन अब बच्चे और बीवियाँ जिद कर रहे हैं तो ऊपर से विंटर सीजन भी शुरू हो गया है, इसलिए। अरे पागल हो क्या तुम दोनों? अरे तुम दोनों तो मेरी आंखों का तारा हो। मैं तुम दोनों को कुछ देने के लिए कभी ना बोल सकती हूँ क्या? आखिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तो क्या पड़ोस वाले पैसे देंगे हैं? एक मिनट। बृंदा फौरन तिजोरी में से दो मोटे मोटे नोटों के बंडल निकालती है और बिना सोचे वो उन्हें अंकुश और पुष्कर को दे देती है। ये लो अंकुश बेटा, ये तुम्हारे, तुलिका बहू और समर लल्ला के लिए, और पुष्कर बेटा ये तुम्हारे, आंचल बहू और तारा बिटिया के लिए। खुश रहो बच्चों। थैंक यू माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। पुष्कर और अंकुश वहां से चले जाते हैं और ये सब पिता केशव ने देख लिया था। वृंदा के पास जाकर कहते हैं, वृंदा जी, देखिए मैं जानता हूँ आप अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हो। बहुत अच्छी बात है ये। बेशक मैं भी करता हूँ, आखिर उनका बाप हूँ। लेकिन मैं इन दोनों नालायकों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। इन दोनों को जब सब कुछ मिल जाएगा ना, तब आगे जाकर ये हमें नहीं रखेंगे और ना ही हमें इज्जत देंगे। इसलिए इन्हें इतना मत बिगाड़िए वृंदा जी। केशव की ये बात सुनते ही वृंदा गुस्से से गर्म हो जाती है और कहती है, बस केशव जी, बहुत बोल लिया आप। आपने सोचा भी कैसा ये सब? हमारे दोनों बेटों को मैंने बचपन से ही अच्छी परवरिश दी है और मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है कि वो आगे जाकर मेरी देख रेख करेंगे। आपने आज ये बात बोल दी है, लेकिन आज के बाद आइंदा से ऐसी बात करने के बारे में सोचना भी मत। जाइए आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन वृंदा जी, मेरी बात तो सुनिए। वृंदा वहां से चली जाती है। वृंदा अब केशव से ठीक से बात भी नहीं करती। अंकुश और पुष्कर दोनों भी अपने अपने बीवी और बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और यहाँ पर घर में वृंदा अब तक केशव से नाराज ही थी, जिसके चलते केशव एक फैसला लेते हैं और वो वकील से कहकर कुछ पेपर्स बनवाने की मांग करते हैं। जब सभी ट्रिप से लौट आते हैं तब घर में वकील आया हुआ होता है। क्या हुआ पापा, ये लॉयर यहाँ पर क्यों? आखिर क्या माजरा है? हाँ पापा, माँ क्या हुआ? अंकुश बेटा, पुष्कर बेटा,
वो दरअसल मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ, यानी कि मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम पर हो जाए। ये स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने इन कानूनी पेपर्स पर। ये सुनते ही वृंदा, अंकुश और पुष्कर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है केशव जी। आखिर बाप तो बाप होता है। वो कहते हैं ना, पिता अपने बच्चों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो कभी उस प्यार को खुलकर दिखाता नहीं या फिर जताता नहीं। पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि ये दिन कभी आए। आपकी उम्र लंबी ही हो, यही कामना करते हैं हम सब। लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, इसलिए दिल से थैंक यू पापा। वी लव यू। मिस्टर केशव सिन्हा ने तो अपनी सारी सिग्नेचर्स कर दी है। मिस्टर अंकुश सिन्हा, मिस्टर पुष्कर सिन्हा, अब आप दोनों भी कर दीजिए अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी। पुष्कर और अंकुश उन पेपर्स पर साइन करते हैं और केशव की सारी जायदाद उसकी मौत के बाद दोनों बेटों के नाम हो जाएगी, ये बात तय हो जाती है। तुलिका और आंचल भी इस फैसले से बेहद खुश थे। वृंदा जी, मैंने जो कुछ भी किया आपकी और हमारे बच्चों की खुशी के लिए किया है। केशव जी, आपको नहीं पता कि आपकी इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ। धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद जा रहा हूँ, तो आप अपने वो स्पेशल थेपला बना देंगी? 4 दिन तक चलते हैं ना वो। मैं उन्हें आपकी याद में खाया करूँगा। वो बनाना शुरू कर दीजिए फिर, आज रात को ही निकलना है मुझे। जी जी, बना दूंगी थेपले। लेकिन ऐसे एन टाइम पर आप मुझे ये बाहर जाने की बात बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे खफा खफा थी तो मैं आपको कैसे बताता। अच्छा ठीक है। वृंदा केशव के लिए बड़े ही प्यार के साथ अपने हाथों से थेपला बनाती है। ये केशव जी भी ना नारियल की तरह है, बेटों के सामने बाहर से सख्त पर अंदर से एकदम नरम। मैं सच में भाग्यवान हूँ जो मुझे इन जैसे पति मिले। भगवान जी मेरे परिवार को और मेरे सुहाग को किसी की भी नजर ना लगने दे। वृंदा थेपलों को डिब्बे में पैक करती है और केशव को देती है। लगता है सब सो गए। आप सबको बता देना कि मैं जा रहा हूँ। अलविदा वृंदा जी, अपना ख्याल रखना। जाता हूँ मैं। केशव जी, जाता हूँ नहीं, आता हूँ कहिए ना। वृंदा केशव को जाते देख भावुक सी हो जाती है, मानो उसका जी घबरा रहा हो। केशव टैक्सी में बैठकर चला जाता है। 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पिछले 24 घंटों से मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उठा ही नहीं रहे। माँ जी टेंशन मत लीजिए, बैटरी डेड हो गई होगी या बिजी होंगे। तभी वृंदा को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस सिन्हा, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज सुबह जिस बस से आपके पति एक जगह जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, वो बस एक खाई में गिर चुकी है। उन्होंने आपका नंबर होटल के एक्स्ट्रा नंबर सेक्शन में रजिस्टर किया था। सॉरी मिसेस सिन्हा, लाश तो नहीं मिल पाई क्योंकि सबके सब बहुत गहराई में गिर गए हैं, जहाँ कोई नहीं जा सकता। ये खबर सुनकर मानो वृंदा की दुनिया उजड़ जाती है। वो खूब चिल्लाने और चीखने लगती है और रो पड़ती है। नहीं, नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते केशव जी। केशव जी चले गए बच्चों, हम सब कुछ छोड़ कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वृंदा अब एक विधवा हो जाती है। अब क्या होगा इस कहानी में आगे? आएंगे कुछ चौंका देने वाले सच सामने। घबराहट हो रही है इस कमरे में। आपकी बहुत याद आ रही है केशव जी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? ये साड़ी आपने मुझे मेरे पहले करवा चौथ पर दी थी। आज तक मुझे याद है आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक लम्हा। वृंदा केशव और उसकी शादी का एल्बम देख देख कर रोती रहती है और उसके आंसू उन फोटोज पर गिरते हैं। वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। अब केशव के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी अंकुश और पुष्कर के नाम हो जाती है, जिसके बाद वो सब वृंदा के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। तुलिका बहू, आंचल बहू, मेरा खाना लगा दो ना।
और मुझे बुखार की दवा ही दे दो। मेरी